में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़े थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जिसमें अस्पष्ट और अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखे थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का हिंदी होता है क्या? चरघातीय। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का हिंदी होता है चरघातीय, जिसमें e का पावर x के फॉर्मेट में होता है, e का पावर x के फॉर्मेट में होता है, और लॉगरिथमिक लघु गणकीय। तो हमको चरघातीय फलन और लघु गणकीय फलन के बारे में जानना है। ठीक है, तो चरघातीय फलन जो होगा वो तो बहुत सिंपल सा है कि e का पावर x के फॉर्मेट में जब होता है तो उसको हम चरघातीय फलन कहते हैं। ठीक है, और जब वो क्या होगा लॉग के रूप में होता है तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो कुछ लॉग का पहले हम लोग बेसिक फार्मूला जानेंगे कि लॉग का कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन बराबर होगा लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m इंटू एन बराबर क्या होगा? लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा बनेगा लॉग m बाय n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा फॉर्मूला होगा लॉग m का पावर n बराबर n लॉग m। ठीक है, चौथा फॉर्मूला आपका बनेगा लॉग m बेस n इक्वल टू लॉग m बेस a बाय लॉग n बेस a। ठीक है, एक अगला फॉर्मूला होगा लॉग a बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, लॉग a बेस a इक्वल टू 1। अगला फॉर्मूला होगा लॉग m बाय n के फॉर्मेट में हो चुका है, लॉग m इंटू n, m बाय n। एक फॉर्मूला और देखिए, लॉग a बेस b, लॉग a बेस b के फॉर्मेट में। तो लॉग a बेस b के फॉर्मेट में अगर हम ऐसा है तो b बेस a कहेंगे तो 1 बट्टा लॉग b बेस a कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है। ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला ये तीन फॉर्मूला का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ज्यादा यही 3 फॉर्मूला का यूज होता है। लॉग m इंटू एन क्या होगा? लॉग m बाय n क्या होगा? लॉग m का पावर n क्या होगा? लॉग, अगर ये m बेस n है तो बेस चेंज करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लॉग a बेस a का मान 1 होता है, यानी x बेस x हो, e बेस e हो। लॉग दिया गया लॉग और बेस अगर समान होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप कितना फॉर्मूला हो गया? 6 फॉर्मूला है, 6 को देख लेना है। अब इसका डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में बहुत आसान सा फॉर्मूला है, यूज करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x बराबर a का पावर x लॉग a, और d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x बराबर e का पावर x। बस इतना सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और मेरा ये चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 बनेगा। ठीक है, 5.3 ना 5.4 जो एक्सरसाइज है इसी पे आधारित है। तो इस फॉर्मूला को देख लेना है और इस पे इसका यूज करना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल का और उसका डिफरेंशिएशन करना सिखाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं y बराबर, अगर आपको दे देता है e का पावर sin x, e का पावर sin x, तो ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका dy बाई dx निकालना है। इसका क्या निकालना है? dy बाई dx। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू d e का पावर sin x बाई d sin x। एक्सपोनेंशियल पहले हटता है, d sin x बाई dx ऐसा होगा। तो e का पावर x का फॉर्मूला कितना होता है? e का पावर x, तो e का पावर sin x ही रह जाएगा, और sin का क्या होगा? cos x।
तो यहाँ से हमको मिलेगा cos x इंटू ई का पावर sin x। सीखे ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका यूज करना सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन y बराबर आपको दे देगा 10 का पावर a का पावर x ना, अगर 10 का पावर x, ठीक है, 10 का पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो a तो कोई कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा इसका फार्मूला हम लगाएंगे a का पावर x log a के फॉर्मेट में लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू होगा, ये कितना है 10 का पावर x है, तो फार्मूला होता है a का पावर x, तो 10 का पावर x रह गया और log a का मान कितना 10 ना, तो log 10, ठीक है। और log 10 का मान 1 होता है, चूंकि log 10 इक्वल टू 1, तो यहां से 10 का पावर x गुना 1 बराबर 10 का पावर x, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। log का होगा तो log में तोड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल तोड़ेंगे, ठीक है। जहां पे आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम एक और क्वेश्चन log का यूज करके देखिए u इंटू v से हम कैसे बचते हैं, ठीक है। u इंटू v से बचने के लिए क्वेश्चन हम देखिए लिखते हैं, उसमें log का यूज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको मान लेते हैं क्या y बराबर दे दिया, बात नहीं, x sin x, y बराबर x sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है log लगा के। ऐसे तो हम u इंटू v से तोड़ सकते हैं, लेकिन log का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, log का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए log लगाइए। यहां से क्या मिलेगा, log y बराबर log x sin x, ऐसा मिलेगा। तो यहां से तो ये log y रह गया, इधर आपका होगा log x प्लस log sin x, ऐसा होगा। u इंटू v का फॉर्मूला हम जानते हैं, log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n, यही ना। हम इसको तोड़ दिए, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x d log y, अब y क्या dy, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy गुना dy बाय बराबर होगा d बाई dx ऑफ log x प्लस d log sin x। अब बाय क्या होगा, यहां पहले log हटेगा तो नीचे आएगा कौन चीज sin x गुना d sin x बाय dx, ऐसा हो जाएगा। पहले log का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर sin का हुआ, ठीक ना। तो यहां से देखिए 1 बाय y ऐसा मिला, dy बाय dx, log x का होता है 1 बाय x, तो उसी तरह log y का कितना 1 बाय y, यहां से log x का 1 बाय x प्लस 1 बाय sin x, जो x की जगह पर पूरा sin x ना, तो 1 बाय sin x, sin का क्या cos x। तो यहां से हम कह सकते हैं dy बाय dx बराबर y इंटू 1 बाय x प्लस cos बाय sin cot x, cot x कर सकते हैं। और y का मान कितना, dy बाय dx बराबर y का मान कितना होगा, x sin x, x sin x इंटू 1 बाय x प्लस cot x, ठीक है। तो यहां से इसको गुना कर दीजिएगा तो x से x कैंसिल, केवल sin x होगा, अब प्लस sin x इंटू में दे देते हैं cos बाय sin x, यही ना, कॉट का sin से sin कैंसिल, तो sin x प्लस cos x, ये मिला कौन चीज dy बाय, और ये x इसके साथ नहीं दिया, x भी ना प्लस x, तो ये dy बाय dx का मान मिल गया, ठीक है। ये x sin x से दोनों में गुना करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये है लॉगरिथमिक। अब देखिए यहां से ये मिला ना मान, और इसका हम u इंटू v लगाते हैं, सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए u इंटू v लगाते तो लिखते dy बाय dx बराबर x गुना में d बाई dx ऑफ sin x प्लस sin x गुना में
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यही ना, एक्स गुना में साइन का क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स गुना में एक्स का एक, तो साइन एक्स प्लस देखिए एक्स कॉस एक्स मिला, यहाँ भी वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये u इंटू वी है और ये क्या है लॉग है। तो कुछ क्वेश्चन में लॉग लगाना क्या होता है कि लॉग लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा u इंटू वी का कि जो क्या जनरल वे में नहीं टूटेगा, ठीक है, जनरली नहीं टूटेगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आपका क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड के फॉर्मेट में होता है तो उसका हम क्या करते हैं उसमें लॉग लगाते हैं, ठीक है, उसमें लॉग लगा के उसको आसान बनाते हैं, पहले लॉग को तोड़ते हैं फिर डिफरेंशिएशन। लेकिन उसको जनरली जैसे अगर हम क्वेश्चन बोलते हैं क्या रूट के फॉर्मेट में कई संख्या गुना के फॉर्मेट में कह देते हैं, तो ये तो आसान सा था, देखे कि लॉग लगाए तो थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम सोचते हैं जिसमें देखिए लॉग लगाना आसान होगा लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होगा थोड़ा मुश्किल होगा, वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, y बराबर आपको दे दे अंडर रूट x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें देखिए ये रूट है, u बाय वी है, u इंटू वी है, बहुत ज्यादा फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं लग रहा है। ऐसे फंक्शन ऑफ फंक्शन तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले रूट हटेगा, फिर u भाग v टूटेगा, फिर इसमें u इंटू v टूटेगा, कई टर्म टूटेगा, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए हम इसमें देखिए लॉग लगाएंगे और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पहले आप लिखिए क्या चीज कि इसको y बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अब बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब देखिए ये y बराबर इसको ये अब लगा दीजिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लगाइए तो लॉग y बराबर होगा लॉग x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 1/2, यही ना। तो यहां से ये तो log y रहा और इसको log तोड़ते हैं तो log m का पावर n, अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, log m का पावर n बराबर n log m, ये लिखे थे, ठीक है। तो यहां पर कितना है 1/2 log x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए log m बाय n का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले बट्टा का तोड़ते हैं, ठीक है, तो 1/2 तो रहेगा। log m बाय n बराबर हम बोले log m माइनस n, तो log m माइनस log n ऐसे लिख देंगे, m के जगह पर ये है, n के जगह पर दोनों है, इसको लिख दिए, यहां पे पहुंच गए। अब देखिए 1/2 ये log मिला x माइनस 1 माइनस अब u इंटू भी, तो माइनस के साथ ब्रैकेट फिर से एक यूज हो जाएगा, log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3, तोड़ दिए ना, log m इंटू n का, m इंटू n तोड़ दिए यहाँ पे, पहले m बाय, यहाँ पे कौन तोड़े थे log m बाय n, और यहाँ पे अब तोड़े हैं क्या log m इंटू n, तोड़ दिए। अब देखिए इसके साथ हम 1/2 को बाहर रखते हैं, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, पहले माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना कर देंगे तो 1/2 log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। अब तो आसान है, 1 2 3 हम जानते हैं कि अगर कई टर्म जोड़ या घटाव के साथ होता है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, यही ना। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ये log y ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले टूटेगा, तो मिलेगा d log y अब बाय dy अब गुना dy बाय LHS को तोड़ दिए, इधर टूट गया। अब इधर देखिए 1/2 तो कोएफिशिएंट था, ये तो बाहर रहेगा, 1/2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर रहेगा, इसका होगा, इसमें x है तो इसको तोड़ते हैं, b log
x माइनस वन अब बाय डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस वन अब बाय क्या डी एक्स। पहला टर्म टूट गया, ये टूट गया टर्म, दो फंक्शन था, पहले लॉग हटा फिर ये उसका लॉग का जो संख्या वो हटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस, फिर से सेकेंड टर्म को तोड़िए, डी लॉग x माइनस टू अब बाय डी एक्स माइनस टू अब गुना डी एक्स माइनस टू अब बाय डी एक्स। दूसरा टर्म भी टूट गया। अब तीसरा माइनस तो माइनस, डी लॉग x माइनस थ्री अब बाय डी एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स माइनस थ्री अब बाय डी एक्स। सारा का सारा टर्म डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहां से log y का तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, 1/2 कोएफिशिएंट बाहर, ये x के जगह पर x माइनस वन है तो log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाय x होता है, तो वो बट्टा में आ गया पूरा का पूरा। और इसका डिफरेंशिएशन किए तो x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 और कांस्टेंट का कितना 0। फिर दूसरा टर्म 1 बाय x माइनस टू इंटू फिर x का डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का 0, 1/x माइनस 3 और यहां से 1 और माइनस 0, ऐसा हो गया। देखिए 1 बाय x इसका होता है log x का, तो x के जगह पर x माइनस थ्री एक्स माइनस टू जैसा था वैसा हम लिख दिए। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं dy बाय dx और वो आपका होगा y को उधर भेज दें तो y बाय टू, इधर भाग में था उधर गया तो गुना में, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस वन माइनस 1 बाय एक्स माइनस टू माइनस 1 बाय एक्स माइनस थ्री, इतना ही ना। और y का मान कहाँ है, यही ना, इसको रख देते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब ब्रेकेट 1 बाय एक्स माइनस वन माइनस 1 बाय एक्स माइनस टू माइनस 1 बाय एक्स माइनस थ्री। हो गया सॉल्यूशन, यही तो dy बाई डी एक्स, ये क्या dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल सिखाए, a का पावर x का सिखाए, तीनों का एग्जांपल दिखाए ना। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, तो देखिए 5.4 को अब एक्सरसाइज 5.4 जो है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पे आधारित क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन की संख्या शायद बहुत ही कम है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी का 5.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, y बराबर आपको दे दिया क्या चीज, e का पावर x बाय साइन x। यू भी लगा सकते हैं या log लगा सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, या तो log लगा के कर सकते हैं या u बाय भी लगा के कर सकते हैं। तो हम इसमें log लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, log लगा देते हैं, क्योंकि अभी log सीखे हैं, u बाय भी तो पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो log लगा के देखते हैं कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम क्या करते हैं log लगा देते हैं। तो क्या होगा log y बराबर log e का पावर x बाय साइन x। तो यहां से मिलेगा log y बराबर log e का पावर x माइनस log साइन x, log m बाय n, log m बाय n बराबर क्या log m माइनस log n। फार्मूला लगा दिए, बाय के रूप में था ना। अब देखिए लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y अब बाय क्या dy अब गुना dy बाय dx बराबर में होगा d log e का पावर x बाय d e का पावर x, यही ना, अब गुना d e का पावर x बाय dx माइनस d log साइन x अब बाय कितना d साइन x गुना d साइन x बाय dx। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसमें कोई दिक्कत है,
नहीं ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन तोड़ दिए तो log y का 1/y dy बाय dx बराबर log e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो 1/e का पावर x, x की जगह पर पूरा टर्म है और e का पावर x का e का पावर x, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। अभी हम सिखाए थे dy dx ऑफ e का पावर x बराबर e का पावर x। तो यहां से अब फिर माइनस तो माइनस 1/sin x और sin का cos x, तो यहां से मिला dy बाय dx बराबर y इंटू e का पावर x से e का पावर x कैंसिल 1 माइनस cos बाय sin cot x, ऐसा हो जाएगा। और y का मान कितना, y का मान कितना रे, e का पावर x बाय sin x इंटू में कितना 1 और माइनस cot x, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ज्यादा भारी है नहीं ना, बहुत इजी है, लॉग लगा के हम लोग बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x। फिर से हम इसमें हम लगा देंगे क्या चीज, लॉग, क्या लगा देंगे लॉग। तो यार विदाउट लॉग भी बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हम लगाते हैं लॉग, लिखते हैं टेकिंग लॉग, टेकिंग log both side we get, दोनों तरफ log लगाइए, तो log y बराबर log e का पावर में कितना साइन इनवर्स x। अब log m का पावर n का मान कितना, एक, ये n log m एक्सपोनेंशियल है तो e तो छुपा हुआ होगा उसमें, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे log y बराबर साइन इनवर्स x log e बेस e, और log e बेस e का मान 1, तो यहां से हम कहेंगे log y बराबर साइन इनवर्स x गुना 1। तो अब मिला क्या हमको, log y बराबर केवल साइन इनवर्स x और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d log y अब बाय dy गुना dy बाय dx बराबर में होगा d साइन इनवर्स x बाय dx, ठीक है। तो 1/y dy बाय dx इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर और dy बाय dx बराबर हो जाएगा y गुना 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और y का मान कितना e का पावर साइन इनवर्स x अब y कितना √1 माइनस x स्क्वायर। हो गया सॉल्यूशन, तो 2 है, लिखिए जल्दी से। ना बात करते देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन, y बराबर e का पावर x क्यूब, e का पावर कितना है x क्यूब। फिर इसमें हम लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाइए, तो लॉग y बराबर क्या होगा लॉग e बेस, इसका लॉग e x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं लॉग y बराबर x क्यूब लॉग e बेस e, यही ना। तो यहां से आपका क्या होगा, लॉग y बराबर कितना x क्यूब गुना 1, तो लॉग y बराबर कितना केवल x क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d log y बाय dy गुना dy बाय dx बराबर कितना होगा dx क्यूब बाय dx, यही ना। तो यहां से हम कह सकते हैं 1/y dy बाय dx बराबर कितना 3x स्क्वायर, यही ना। y को उधर भेज दीजिए, तो dy बाय dx बराबर y इंटू 3x स्क्वायर, और y का मान कितना e का पावर x क्यूब, हम इसको ऐसे लिखें 3x स्क्वायर e का पावर x क्यूब, हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x, यही ना। तो इसमें देखिए क्या चीज है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन गुना के फॉर्मेट में नहीं है,
ये आपका सीधा जनरल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लॉग लगाते हैं तो लॉग लगा के इसमें क्या -1/x है, देख रहा 1/x करेंगे, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसको हम जनरली क्वेश्चन को तोड़ देते हैं, ठीक है। लिखते हैं सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर हो जाएगा d sin tan इनवर्स e का पावर -x अब बाय कितना d tan इनवर्स e का पावर -x गुना d tan इनवर्स e का पावर -x बाय d e का पावर -x गुना d e का पावर -x बाय d -x गुना d -x बाय dx, यही ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन तोड़ दिए। यहां से देखिए क्या होता है, साइन का हो जाता है सीधा सीधा cos, तो cos tan इनवर्स e का पावर -x जैसा एंगल उसी तरह छोड़ दिए। अब tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पर e का पावर -x का स्क्वायर, यही ना। और e का पावर x का e का पावर x तो e का पावर -x गुना -1 होगा ना उसका। अब देखिए यहां से क्या कर लेते हैं, ये सब तो माइनस है तो माइनस को ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। e का पावर -x cos tan इनवर्स e का पावर -x अब बाय 1 प्लस e का पावर -2x पावर का पावर का गुना, तो ये मिल गया हमको dy बाय dx, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है y बराबर log cos e का पावर x, तो इसको देखिए यहाँ पे log है ही, इसमें सीधा लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर होगा d log cos e का पावर x, अब बाय में होगा d cos e का पावर x इंटू d cos e का पावर x, अब बाय d e का पावर x गुना d e का पावर x बाय dx। फंक्शन ऑफ फंक्शन टूट गया, तो यहां से हम कह सकते हैं dy बाय dx बराबर क्या होगा, log का 1/x तो 1 cos e का पावर x, cos का माइनस साइन e का पावर x और e का पावर x का e का पावर x, इसलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा माइनस e का पावर x और साइन बाय cos कितना 10, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है tan e का पावर x, ठीक है। तो ये मिल गया dy बाय dx, माइनस को बाहर कर दिए, e गुना में था लिख दिए और साइन बटा cos क्या 10, अच्छा ऐसा एंगल उस तरह का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया dy बाय dx, आपका 5 तक हो गया। अगला क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, जो y बराबर e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर x क्यूब प्लस e का पावर x का पावर 4 प्लस e का पावर x का पावर 5 दिया गया है। तो इसमें 2 4 5 टर्म है, सीधा जनरल कीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर में होगा d e का पावर x बाय dx प्लस d e का पावर x स्क्वायर बाय dx स्क्वायर गुना dx स्क्वायर बाय dx प्लस d e का पावर x क्यूब बट्टा dx क्यूब इंटू dx क्यूब बाय dx प्लस d e का पावर x4 बाय dx4 गुना dx4 बाय dx और d e का पावर x5 बाय dx5 गुना dx5 बाय dx, ठीक है। तोड़ दीजिए इसको, e का पावर x का तो e का पावर x होगा प्लस इसमें देखिए क्या हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर, जो एंगल जैसा होता है e का पावर x उसी तरह का हो जाता है, इसका 2x, फिर उसी तरह e का पावर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस ex का पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस ex का पावर 5 इंटू 5x का पावर 4। इसमें n का फॉर्मूला लगा देते, बस इसी को लिख दीजिए। तो e का पावर x प्लस 2x ex स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस इंटू ex क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e का पावर x4 प्लस 5x4 e का पावर x5,
ठीक है, तो ये मिल गया dy बाय dx। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 नंबर, वो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट ई का पावर रूट x। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, dy बाय dx बराबर d अंडर रूट ई का पावर रूट x बाय d ई रूट x, पहले रूट हटा, अब d ई का पावर रूट x बाय d रूट x अब गुना d रूट x बाय dx। ऐसा हो गया, तो रूट का 1 बाय 2 रूट x, तो 2 अंडर रूट e का पावर रूट x, ऐसा होगा, इनटू e का पावर रूट x का e का पावर रूट x ही, और इसका 1 बाय 2 रूट x होगा। इसी को लिख दीजिए dy बाय dx, अरेंज करके लिखिए, तो ऊपर केवल e का पावर रूट x, नीचे में देखिए कितना होगा, 2 दूना 4 अंडर रूट, पहले छोटका रूट x लिख देते हैं, और अंडर रूट e का पावर रूट x, तो ये मिल गया dy बाय dx। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 8 नंबर, बात नहीं रही, 8 नंबर log x, y बराबर दिया गया है log x। इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से dy बाय dx, फंक्शन ऑफ फंक्शन तोड़िए, d log x बाय d log x इनटू d log x बाय dx, यही ना। तो log x का क्या होता है, 1 बाय x, तो 1 बाय log x इनटू 1 बाय x, तो यहां से मिल गया 1 बाय x log x dy बाय dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, वो देखिए y cos x बाय log x, यही ना। यहाँ पे cos x बाय log x है, तो इसमें आपको ये सोचना है ये u बाय v का फॉर्मेट है। ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, तो v गुना में आता है, log x गुना में रहेगा, d बाय dx ऑफ cos x माइनस cos x गुना में d बाय dx ऑफ log x, अब बाय कितना, होल बाय log x का होल स्क्वायर, यही ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, dy बाय dx इक्वल टू होगा log x गुना में था और cos का कितना माइनस sin x, यही ना, माइनस cos x और log x का 1 बाय x और होल बाय कितना log x का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कीजिए, dy बाय dx माइनस कॉमन करते हुए माइनस निकाल लेते हैं और गुना कर देते हैं, तो x log x sin x। ठीक है, और माइनस प्लस cos x, ठीक है, और होल बाय ये x नीचे आ जाएगा, तो x log x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, 10वां क्वेश्चन अगला है, वो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, y बराबर cos log x प्लस e का पावर x। तो इसको क्या करना है, इसमें भी वही चीज है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर हो जाएगा d cos log x प्लस e का पावर x, अब बाय में होगा d log x प्लस e का पावर x इंटू d log x प्लस e का पावर x बाय dx, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से cos का क्या होगा, माइनस साइन log x प्लस e का पावर x, इसमें 2 टर्म्स है, तो d बाई dx ऑफ log x प्लस d बाई dx ऑफ e का पावर x। तो यहां से हम कहेंगे dy बाय dx बराबर माइनस साइन log x प्लस e का पावर x इंटू log x का 1 बाय x प्लस e का पावर x, तो dy बाय dx बराबर में देखिए क्या एलसीएम कर देंगे, तो माइनस साइन log
एक्स इंटू ये प्लस ई का पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई का पावर एक्स होल बाय एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो ये टॉपिक आपका जो था 5.4